एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दो भाई थे। बड़ा भाई का नाम विजय था और छोटा भाई का नाम वीरू था। विजय होशियार और लालची था और छोटा भाई भोला भाला था। विजय और वीरू के पिताजी बीमार थे। वो अपने बच्चों को बुला कर कहते हैं कि बेटा, अब आप दोनों को ही ये घर संभालना होगा और जितने भी घर और खेती है वो सब तुम दोनों ले लेना। विजय अपनी होशियारी से अपने लिए एक बड़ा सा घर और एक बड़ी सी खेती ले लेता है और अपने छोटे भाई वीरू के लिए एक छोटा सा घर और छोटी सी खेती ले लेता है। और दोनों भाई अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और फिर दोनों की शादी भी करवा गई। अब विजय बड़ा आदमी बन गया और खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन वीरू की ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी। वीरू को घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसकी बीवी वीरू से कहती है कि आप कमाने के लिए बाहर जाइए, बच्चों और घर को मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना बांध दो। उसकी पत्नी काजू बादाम और मेवों से भरकर 5 लड्डू बनाती है और वो लड्डू डब्बे में बांध कर दे देती है। वीरू शहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद थक कर वो एक पेड़ के पास आकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उस रास्ते से परियों आने लगी। उन परियों को उन लड्डुओं की खुशबू आने लगी। वो उन लड्डुओं की खुशबू सूंघती हुई उस लड्डुओं के पास पहुंच गई। पहुंचने के बाद वो सब परी मिलकर उन लड्डुओं को खा लेती हैं और फिर वो सोचते हैं कि अरे, हमने इसके सारे लड्डू खा लिए, अब ये क्या खाएगा। वो ये सोचकर उस डब्बे में 2 परियों को रखकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वीरू नींद से उठकर लड्डू खाने के लिए जब उसने वो डिब्बा खोला तो उसमें से 2 परियां आए और मजेदार खाना वीरू के सामने रख देते हैं। वीरू खुशी से पेट भर के खाना खा लेता है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। वो डब्बा लेकर भागता हुआ वापस अपने घर उसकी पत्नी की तरफ जाता है। अरे वो छोटू की माँ, कहाँ हो? जल्दी से इधर आओ। ये देखो मेरे पास क्या है। क्या हुआ? आप क्यों जोरों जोरों से चिल्ला रहे हैं? अरे, तुमने जो तो डिब्बा भर कर दिया था ना, जब मैंने उसको खोला तो उसमें से 2 परी निकल कर आए और खुद ही मजेदार खाना सामने लेकर कर रख देते हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसमें लड्डू भर कर दिए थे, अब ये कैसे चमत्कार है? शायद ये हमारी मदद के लिए आए हैं। अब हमें खाने की कोई चिंता नहीं, अब हम तो सब गांव वालों को खिला सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम कल ही सभी गांव वालों को खाने के लिए बुलाते हैं। दूसरे दिन वीरू सभी गांव वालों को बुलाकर मजेदार खाना खिलाता है। सभी गांव वाले वीरू की बहुत तारीफ भी करते हैं, लेकिन वीरू के बड़े भाई विजय को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोच में पड़ जाता है कि अरे, ये कल तक तो उसका घर चला नहीं पा रहा था और आज ये इतना कैसे बदल गया। मुझे कैसे भी करके पता करना पड़ेगा। ये सोचकर वीरू के पास जाता है। अरे, क्या बात है भाई, तुम्हारे कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे बड़े भैया, आपको इससे क्या मतलब?
आप जाकर खाना खाइए, ठंडा हो जाएगा। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। विजय को ये बात किसी भी तरह मालूम करनी थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को वीरू के पति से पूछने के लिए कहता है। अरे कुछ भी नहीं भाभी, मैंने उनसे कहा था कि बाहर जाकर पैसे कमाए, इसलिए वो बाहर गए थे। और वहाँ उन्होंने जब लड्डू का डब्बा खोला तो उसमें से 2 परी निकल कर आए और सभी को खाना खिलाने लगे। बस इतनी सी बात है। वो ये बात सुनकर जल्दी से अपने पति के पास जाकर अपने पति को सुनाती है। विजय ये सुनकर वो भी उस जगह जाने की सोच रहा था। वो सोचकर अपनी बीवी से लड्डू बनाकर उस डिब्बे को लेकर उस पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। वो परी उस डिब्बे को देखकर कहती है कि अरे ये आज फिर आ गया। इसे तो कल हमने खाना खिलाने के लिए तो परियों को भेजा था। लगता है ये बहुत लालची इंसान है। वो परी ये सोचकर उस डिब्बे में 2 बड़े पहलवान को रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। विजय थोड़ी देर बाद नींद से उठकर जल्दी से वो डब्बा लेकर भागता हुआ अपनी बीवी के पास जाता है और बिना खोलकर देखे सभी गांव वालों को खाने के लिए बुला लेता है। जब सभी गांव वाले पहुंच जाते हैं तो ये विजय डब्बा खोलता है तो उस डब्बे में से 2 बड़े पहलवान बाहर आते हैं। एक पहलवान आदि को पकड़ता है और दूसरा सबको कंजर कर देता है। इस वजह से अब पूरे गांव में विजय की बेइज्जती हो गई। वो सबकी नजरों में बुरा हो गया और वीरू एक बहुत अच्छा इंसान बन गया।